के पूल के अंदर छोड़ते थे ताकि वो गिरे नहीं, पानी के अंदर डूबे नहीं, और वो पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहता था एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। देन उन्होंने क्या किया हुआ था, उसको फिर पहले तो ऐसे करना सिखाया कि कैसे पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। देन उन्होंने ये सिखाया पानी के अंदर अगर आप हो तो आप कैसे सांस लेंगे और कैसे छोड़ेंगे, राइट, कि जो मतलब सांस है वो कैसे इनहेल और एक्सहेल करनी है पानी के अंदर। तो ये सब कुछ चीजें उन्होंने उसको सिखाई। आफ्टर दिस धीरे धीरे उसका डर जो था वो पानी से खत्म होने लगा, ठीक है। और वो अपने पानी से डरे, पानी के इस डर को क्यों निकालना चाहता था, बिकॉज वो कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता था, इसलिए वो चाहता था कि उसका पानी से डर निकले। चाहे वो फिशिंग हो, बोटिंग हो, कोई भी काम वो नहीं कर सकता था पानी की डर की वजह से। इसलिए वो चाहता था कि उसका पानी से डर जो है वो खत्म हो जाए। दैट्स व्हाई ही जॉइंड द सेकंड पूल फॉर दिस। ये सब देख के पता लगता है हमें कि कैसे उसकी इतनी हिम्मत तो दिखाई एटलीस्ट कि वो अपने डर को निकाल सके, राइट। उसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी कि मुझे कैसे अपने डर से बाहर आना है, ये वो कर सके। All the students have not joined yet. अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। It's 32. Screen is clear to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So आगे next he held me at the side of pool. He is here. He कौन है, उसका इंस्ट्रक्टर है जिससे वो सीख रहा था। And had me kick my leg. फिर वो मुझे पूल की साइड पे ले जाता और मुझे पानी की, जैसे ना पानी के अंदर जो स्विमिंग करना जानते हो वो, उनको पता होगा कि कैसे स्विमिंग की जाती है। आप लेग से किक करते रहते हो पानी को, पानी के अंदर ही, तो इस तरीके से आप स्विमिंग सीखते हो। तो उसने मुझे अब ये करना सिखाया। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। मतलब हफ्तों तक, कई हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में मेरी लेग्स यानी कि मेरी टांगों ने काम करना करने से मना कर दिया। मीन्स उसने पानी के अंदर किक करने के लिए वो इतना ज्यादा मतलब ना सक्षम नहीं हो सका, क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ था, जब वो पानी के अंदर गिरा था तो सबसे पहले उसकी लेग्स ही पैरालाइज्ड हुई थी, वही बिल्कुल नम पड़ गई थी, जिससे वो बिल्कुल अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था। तो इस टाइम भी जब वो पानी के अंदर था तो उसके जो लेग्स थे वही काम नहीं कर रहे थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो भी थोड़ी सी रिलैक्स हुई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और आखिर में मैं उनको कमांड मतलब अपने तरीके से, जैसा वो चाहता था किक मारने के लिए इंस्ट्रक्टर, वैसे मैं उनको मतलब किक मार पाया पानी के अंदर। यानी कि फिर मेरे लेग्स ने मेरा कहना मानना शुरू किया। क्योंकि शुरुआत में क्या था, पानी में गिरते ही पहले उसके पैर जो थे वही सुन पड़ जाते थे, डर जो था वो वहीं से शुरू होता था उसका। तो अब उसके पैर थोड़े से रिलैक्स किए उसने वहीं पर पानी के अंदर ही, और धीरे धीरे उसने पानी के अंदर किक मारना सीखा। और यही प्रोसेस हफ्तों तक चली। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसको डर निकालना है तो उसने 3-4 दिन में स्विमिंग सीख ली, नहीं, उसने कई हफ्तों तक उससे शुरू। इसी के शुरुआत में क्या होता है कि 3 महीनों में तो सिर्फ उसका थोड़ा सा डर कम हुआ था, उसकी बॉडी थोड़ी जो लूज पड़ जाती थी पानी के अंदर वो थोड़ी ठीक हुई थी। तो इस बार उसको स्विमिंग सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। 10 पीस बाय पीस, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ा थोड़ा, कि बिल्ट अ स्विमर, वो एक स्विमर बना। यानी कि सब कुछ उसकी प्रोसेस जो थी सीखने की स्विमिंग की बहुत धीरे धीरे चली, उसके बाद वो एक बहुत अच्छा स्विमर बना। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस, और जब उसने हर एक स्किल को, मतलब जैसे जैसे पानी के अंदर जाकर स्विमिंग की जाती है, उसने जब हर स्किल को सीख लिया, he put them together into an integrated whole। integrated whole मतलब
इंटीग्रेट होता है क्लोजली कनेक्ट कर देना किसी भी चीज को। तो उसने उन सारी स्किल्स को एक साथ कनेक्ट किया। मतलब कैसे पैरों में मतलब पानी के अंदर हाथों को हिलाते हैं, पैरों को हिलाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, तो ये हर एक अलग अलग स्किल थी। और कैसे पानी के अंदर की तरफ जाते हैं और कैसे ऊपर की तरफ आते हैं, तो ये सारी स्किल जो थी उसने एक एक करके सीखी। फिर इन सारे स्किल्स को उसने एक साथ ज्वाइंट कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने बोला नाउ यू कैन स्विम। किसने बोला? उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। नीचे जाओ, डाइव मतलब नीचे की तरफ छलांग लगो पानी के अंदर, एंड स्विम, और स्विम करो लेंथ ऑफ द पूल, पूरे पूल की जितनी भी लेंथ है ना वहां तक, यानी कि पूरे पूल के अंदर एक बार स्विमिंग करो जाके। क्रॉल स्टॉक, क्रॉल स्टॉक मतलब क्रॉल का मतलब रेंगते, जैसे रेंगते हुए जाते हैं ना, इस तरीके से जाके हमने मतलब अब कोई भी इंस्ट्रक्टर है जब वो आपको कुछ भी सिखाए then I did, the instructor was finished। मैंने ऐसा कर दिया और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर का काम जो था वो खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा भी फिनिश नहीं हुआ था काम। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेररिस्टिकन। मैं अभी भी इसी बात से हैरान था, क्या अभी भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर है। टेररिस्टिकन मतलब बहुत अधिक डर, डर। When I was alone in the pool, जब मैं पानी के अंदर अकेला हूँ। मतलब मैंने जैसा इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुम जाओ एक बार मेरे सामने स्विमिंग करके दिखाओ पूल के अंदर, वो मैंने किया। बट अभी भी मैं ये सोच रहा था कि क्या मेरे अंदर वो डर वापस आता है जब मैं पूल के अंदर अकेला होता हूँ, तो क्या अभी भी मेरे अंदर वो डर है? आई ट्राइड इट, मैंने उसको ट्राई भी किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उसी लेंथ यानी कि जितना वो पूल लंबा था उतनी लंबाई में ऊपर नीचे की तरफ स्विमिंग की मैंने। टाइनी वेस्टेज टू द sorry of the old terror would return। और वेस्टेज क्या होते हैं? जो कुछ बचे हुए थोड़े बहुत अवशेष होते हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे, थोड़े बहुत, थोड़ा बहुत जो मेरा डर था वो वापस आया। मतलब जब मैं पूल में अकेला था तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत डर तो अभी भी लगा मुझे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी अ। लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? उस चीज को, मेरे डर को, आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब आप जैसे होता है ना, हम किसी भी चीज को हिंदी एग्जैक्टली हिंदी में लें, दैट इज उसको तेवर दिखाना, राइट। अब मैं अपने डर को तेवर दिखा सकता था, मतलब उसको क्या कर सकता था, खुद अपनी एटीट्यूड दिखा सकता था। एंड से टू द टेरर, और मैं उस डर को कह सकता था ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करो। वेल यू वेल हेयर इज टू यू, और तुम यहाँ पर हो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मतलब वो अपने डर को कह सकता था कि तुम यहीं पर हो, अब तुम मुझे डराने की कोशिश करो, देखो मैं उस पुल की लेंथ तक दोबारा जा रहा हूँ, राइट। मीन्स अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। तो वो अपने डर को एटीट्यूड दिखा रहा था। ये होता है ना कई बार जब हम अपने डर से बहुत ज्यादा डरते हैं और फिर हम उस डर को जीत लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ा सा प्राउड आ जाता है, हम थोड़े से कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं। अब उसके अंदर पानी के अंदर तैरने का कॉन्फिडेंस आ चुका था, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहा था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा चलता रहा जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी इतना मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि सारा जो डर है मेरे अंदर से खत्म हो चुका है। मतलब अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सो आई वेंट टू लेक, तो वो लेक पे चला गया। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्सफायर, वेंटवर्थ लेक जो वहां पर न्यू हैम्सफायर है वहां चला गया। डाइव ऑफ आर डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्विम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। मतलब उस रिवर के अंदर वो वहां पर उसने पानी में छलांग लगाई और उसकी यानी से
ट्रिग आइलैंड, वहां से लेकर एंड स्वैम, और वो तैरता रहा 2 miles अक्रॉस, 2 मील तक, द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड की जो लेक थी वहां पर 2 मील तक वो तैरता रहा। आई स्वेम द क्रॉल, मैंने उस पोजीशन में, स्विमिंग की भी अलग अलग पोजीशन होती है ना, मैंने क्रॉलिंग पोजीशन में, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, मैंने ये सारी पोजीशन स्विमिंग की ट्राई की उस लेक के अंदर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार वो जो डर था वो वापस आया, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं कहा था, उस पानी की मिडल में, बीच में था, यानी कि उस झील के बिल्कुल बीच में था, तब वो डर आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह जो था वो पानी के अंदर डाला, एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी दिखाई दिया, और उस पानी की भी कोई बॉटम नहीं, मतलब कोई भी सीमा नहीं, कितना गहरा वो मुझे नहीं पता, राइट। मतलब मैं इतनी दूर तक तैरता रहा, और उतनी दूर तक तैरने में मुझे सिर्फ क्या दिखा, मुझे एक बार भी डर का एहसास नहीं हुआ, मतलब मैं उस झील में तैरता रहा। एक बार जब वो डर जो था वो वापस आया, जब मैं उस लेक के बिल्कुल बीच में पहुंचा, मिड में पहुंचा, और वहां जाके जब मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला, और मुझे सिर्फ क्या दिखा, पानी पानी दिखा और कुछ नहीं दिखा, और ना ही उस पानी की कोई सीमा दिखी मुझे। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन नेचर, वही पुरानी वाली फीलिंग, वही भावनाएं मेरे अंदर वापस आ गई। इन मिनिएचर मतलब नेचर होता है बहुत ज्यादा छोटा पैमाना, बहुत छोटे पैमाने पे मेरे सामने वही फीलिंग्स वापस आ गई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मैंने, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, मैं हंसा और मैंने कहा कि मिस्टर टेरर, कि डर, श्रीमान डर, आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, और वो फ्लेड मतलब वहां से चला गया, मतलब मेरा डर जो था वो खत्म हो गया, और मैं स्विमिंग करता रहा, स्विमिंग करके मैं ऊपर की तरफ आ गया, राइट। तो इस तरीके से अब ना हमारा जो ऑथर है उसके अंदर क्या आ चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं लेक्स के अंदर भी स्विम कर सकता हूँ, राइट। Yet I had residual doubt, अभी भी मेरे कुछ बचे कुचे थोड़े से डाउट्स थे, संदेह थे, कि अब मेरा डर बिल्कुल जा चुका है, तो थोड़ा वो संदेह अभी भी मुझे था। बट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, लेकिन मेरा जो पहला अवसर था, मैं वेस्ट की तरफ, मैं वेंट टू द चिटन टू कॉनरेड मिडोस, up the Conrad Creek Trail to Midi Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. Then मतलब वो कहाँ कहाँ गया, मैं मिडोज मिडोज होते हैं जहाँ पर जो चारागाह होते हैं, जहाँ पर घास ही घास होती है, मैं वहां गया चिटोन में, टू कॉनरेड मिडोज, वहां से चिटोन से लेके कॉनरेड मिडो वहां तक मैं तैर के गया। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर, मैं वहां पर भी गया, एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, और मैं कहां पर भी गया, जो हाई मिडोज थे उससे फिर वॉर्म लेक वहां तक भी गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्ट्रिप का मतलब उसने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, मैं लेक के अंदर कूद गया, एंड swam across to the other shore and back, मैं दूसरे किनारे तक गया तैरता हुआ और वापस आ गया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे डॉग कॉर्प्रॉन करते थे उस तरीके से, राइट, इट्स पर्सन नेम। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, और गिलबर्ट पीक यानी कि जो चोटी थी वहां से मेरे एको मतलब गूंज, मेरी चिल्लाने की, मेरी खुशी से चिल्लाने की गूंज जो थी वो वापस आ गई। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, वो किस चीज के लिए चिल्लाया था, खुशी से, कि मैंने अपने डर को जीत लिया। कौन सा डर, पानी से डर, मैंने अपने पानी से डर को जीत लिया, राइट। अभी इस पैराग्राफ में जितने भी नेम्स आए वो इन सब जगह पे जाके उसने स्विमिंग की, और लास्ट में जब वो एक पूरी लेक के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक गया और फिर वापस भी आ गया,
देन ही शाउटेड विद जॉय, बहुत ज्यादा खुशी से वो चिल्लाया और पहाड़ की चोटी से वो जो एको है, वो गूंज है, वो वापस रिटर्न भी आ गई कि वो खुशी की, उसकी चीख जो थी वो खुशी के मारे थी, वो कि उसने अपने डर को जीत लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था इसका मेरे लिए बहुत गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन द स्टार्क टेरर, और कौन जान सकता है उसको, एंड ओनली दोज, किन के लिए, जो जानते हैं स्टार्क टेरर, जो बहुत ही ज्यादा अत्यंत गहरा उस तरीके का जो डर होता है। सिर्फ मेरी, वो कहता है कि मेरी फीलिंग्स को वो लोग समझ सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड conquered it, और उसने अपने उस डर को जीत लिया है। इट कैन अप्रिशिएट, वही सिर्फ उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारी फीलिंग्स वही समझ सकता है जो हमारी तरह उस चीज से डरता हो, और अगर हम उस डर को जीत ले तो वो भी, तो भी वो ही समझेगा, जिसने, जो खुद अपने डर से जीत चुका है, वही समझेगा हमारी फीलिंग्स को। बाकियों के लिए तो वो बेकार की फीलिंग्स है। इन डेथ देयर इज अ पीस, जब मौत होती है तो वहां शांति होती है। देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर कहाँ होता है? द फियर ऑफ डेथ, मरने का डर होता है। वह किसमें होता है? जब आपको मरने का डर हो। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट जानता था जब वो कहता था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब हमें किससे डरना है? ऑल वी हैव टू फियर, हमें उस किससे डरना है? इज फियर इटसेल्फ, जो डर है ना उसी से डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ अ सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो मरने की फीलिंग्स होती है, एंड द टेरर ऑफ फियर, और जो डर का भय होता है ना, मतलब आप भी बहुत ज्यादा डरते हो। इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव somehow grew in the intensity, इंटेंसिटी मतलब ग्रेटनेस, गहराई में, महानता। तो वो कहता है कि क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने का अनुभव, टेरर, एंड द टेरर, और डर, द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर जो उत्पन्न पैदा कर सकता है, द विलिंग टू लिव, जिससे आपको जीने की इच्छा हो, विलिंग टू लिव मतलब जीने की इच्छा, somehow grew in intensity, और जो कहीं ना कहीं हमारी महानता में ग्रू होती है, बड़ी होती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अब मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा था, ठीक है। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं, ट्रेल्स का मतलब क्या होता है? जब आप चलते हो तो पीछे पीछे क्या होते हैं? कदमों के निशान चलते जाते हैं। तो मैं फ्री था, अब आजाद था उन निशानों पे चलने के लिए। क्लाइम द पीक, अब मैं पहाड़ की चोटियों पे चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और क्या कर सकता था? ब्रश असाइड का मतलब क्या होता है? इग्नोर, इट्स अ फ्रेज, इन दोनों को साथ में मीनिंग लिया जाएगा। ब्रश असाइड मतलब इग्नोर करना, खत्म करना, या फिर नजरअंदाज करना। अपने डर को नजरअंदाज कर सकता था, यानी कि अब मेरे अंदर डर नहीं था। सो इन दिस वे विलियम डोगलास वाज फ्री फ्रॉम हिज फियर ऑफ वाटर, राइट। उसमें उसने कुछ लोगों के एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई डरता नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चीजों से डरते हैं, बट कभी ना कभी वो अपने डर के ऊपर जीत पा ही, ठीक है। और जो अपने डर से जीत जाता है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा क्या होता है, अपने डर को इंटेंसिटी से हराता है। जैसे डोगलास ने हराया ना हर चीज को, उसको स्विमिंग करना नहीं आता था इसलिए वो पानी से डरता था। अब हमें स्विमिंग नहीं आती, राइट, तो हमें अभी पानी से डर नहीं लगता। नॉर्मली आपको पानी से ऐसे डर नहीं लगता है कि आप पानी के सामने खड़े और आपको डर लग रहा है, नहीं। डर कब लगता है? जब वो पानी के साथ आपकी कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई हो, तब ज्यादा डर लगता है। जैसे विलियम डोगलास के साथ हुई, जब वो छोटा था, उसके फादर के साथ बीच था, तब हुई। उसके बाद उसने पूल ज्वाइन किया, तब उसके साथ हो गया वो मिस हैपनिंग। तो उसका पानी से डर इन चीजों से क्रिएट हुआ था। नॉर्मली इसको पानी से डर नहीं लगता था वैसे, कि भाई पानी से इतना डर लगता है कि छुए ही नहीं पानी को, नहीं, उसको स्विमिंग सीखनी थी, तभी तो उसका डर निकलता। एंड लास्ट में उसने अपने आप को प्रूव कर दिया दैट ही कैन कंकर हिज फियर। कंकर मतलब जीत सकता है अपने फियर से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डीप वाटर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड,
Anyone has any doubt about this chapter? Everybody understand it? I'm asking to you class, सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.